शुरू हो गया बेवफाई का सिलसिला। पीड़ित आलोक कुमार मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी के गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अवैध संबंध हैं। अभी तक मेरे पास तो पहुंचा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिला है और जिस दिन इस्तीफा दिया है उसी दिन का डेट जो है बैक डेट पे इन्होंने निकाला है। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम या चांद के पार चलो फिल्म तो देखी होगी। यह बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे सेम ऐसे ही एक सच सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैतन। आज के वीडियो में मैं दो ऐसी औरतों के बीच तुलना करूंगा जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। दोनों ही औरतें अपने अपने राज्य के पीसीएस एग्जाम को क्लियर किया है। एक एसडीएम है तो दूसरी डीसी। फर्क उनके कैरेक्टर के माध्यम से देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत कोई शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं वही ज्योति मौर्य और निशा बांगरे की तुलना कुछ उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। हम पहले ज्योति मौर्य के कुंडली को देखेंगे। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उसका विवाह 2010 में आलोक मौर्य के साथ हुआ। उसका पति पंचायती राज विभाग में 4th क्लास के कर्मचारी है, यानी कि सफाई कर्मचारी है। विवाह के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति से कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, तो इसलिए उसके पति ने ज्योति मौर्य को लेकर प्रयागराज, उस समय के इलाहाबाद में आ गया। दोनों पति पत्नी ने कई आईएएस कोचिंग संस्थानों का दौरा किया। अंत में उन्होंने काउंसलिंग नामक कोचिंग संस्था पर दाखिला ले लिया। ज्योति मौर्य एक होनहार महिला थी, इसलिए 2016 के यूपी पीएससी के परीक्षा में राज्य में 16वें नंबर पर आई और महिला वर्ग में 3रे नंबर पर आकर टॉप किया। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि इस सफलता के पीछे उसके पति का बहुत बड़ा हाथ है। उसके पति का कहना है कि उसके पत्नी यानी ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। वह अपने तनख्वाह का आधा से अधिक पैसा अपने पत्नी को पढ़ाने में ही खर्च कर देता था। बात उससे भी नहीं बनती थी तो आलोक मौर्य अपने छोटे भाई और अपने पिताजी से भी पैसे मांग लेता था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए आलोक मौर्य अपने ही विभाग के एक साफ दिल के बड़े अफसर से भी पैसे मांग रखे थे। सफल होने पर ज्योति मौर्य ने स्वयं ही कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे मेरे पति और मेरे ससुर जी हैं। 2016 में जब ज्योति मौर्य का सिलेक्शन पीसीएस में हुआ तो गांव में बड़ी खुशी का माहौल था। उनके घर पर खुशी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि कुछ ही समय बाद उनके 2 जुड़वा बेटियों का भी जन्म हुआ, जिनका नामकरण हंसी और खुशी के रूप में किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य एसडीएम बनी उसके तो जैसे मानो रंग ही बदल गया। जैसे ही वह अफसर बनी कई लोगों से उठना बैठना चालू हुआ और इसी उठने बैठने के क्रम में एक होमगार्ड के एक कमांडेंट मनीष दुबे के साथ एक्सटर्नल अफेयर शुरू हो गया। व्हाट्सएप पर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काफ़ी अश्लील वार्तालाप होता था। ज्योति मौर्य तो मनीष दुबे के साथ शादी भी करना चाहती है। इस बात की भनक आलोक मौर्य को पहले ही चल गया था। आलोक मौर्य ने जब इस बात पर पत्नी से चर्चा किया तो पत्नी ने कहा कि वह एक अफसर है। तब आलोक मौर्य को लगा कि ठीक है, पत्नी अफसर है और मनीष दुबे भी अफसर है, काम के सिलसिले में दोनों में बात होता ही होगा। लेकिन सच तो 23 फरवरी 2023 को पता चला, जब आलोक अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए ज्योति मौर्य के निवास पर आया। जब बेडरूम का दरवाजा खोला तो आलोक के तोते उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी यानी ज्योति मौर्य किसी गैर मर्द मनीष दुबे के बाहों में विपत्तिजनक स्थिति में सांप की तरह लिपटी हुई है। झगड़े की बात यहीं से पनपी। बात अब तलाक तक आ गई है। ज्योति मौर्य की बात की जाए तो वह वर्तमान में एक चीनी मिल में मुख्य प्रबंधक के पोस्ट पर आसीन है। आलोक ने एक डायरी को पेश किया जिसमें उसके रिश्वतखोरी के बारे में भी पता चलता है। वह एक ही महीने में रिश्वत से 6 लाख रुपए कमा लेती है। मतलब पूरा चरित्रहीन कैरेक्टरलेस औरत है। एक तो घूसखोरी, ऊपर से अवैध संबंध, उसके ऊपर भी भगवान जैसे पति को धोखा। ये औरत नहीं हो सकती। घोर कलयुग आ गया रे बाबा। यहाँ हमारे थोड़ी सी कैरेक्टर खराब होने पर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी तक नहीं मिलती, वहाँ ये बड़े बड़े अफसर के तो कैरेक्टर ही ढीला है। पूरा सब कुछ देखने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि ज्योति मौर्य एक लेडी विलेन के रूप में है। अब हम एक दूसरी महिला यानी निशा बांगरे के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे।
निशा बांगरे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। कारण यह है कि वह इतने बड़े पद यानी कि डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ सिपाही रैंक की नौकरी से इस्तीफा देने में हालत फट जाता है। वहीं निशा बांगरे जी डीसी के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके इस्तीफा देने का कारण यह है कि निशा बांगरे जी ने एक नया घर बनवाया था और गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने के लिए उसे छुट्टी नहीं मिली, तो इससे नाराज होकर उसने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टी न देकर मेरी धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाया है। मैं डीसी से पहले एक धार्मिक और पारिवारिक इंसान हूं, इसलिए पारिवारिक गृह प्रवेश प्रार्थना में शामिल होना मेरा हक है। बात तो ये भी कहा जा रहा है कि निशा बांगरे जल्द ही राजनीति में सक्रिय हो सकती है। आगामी एमपी की विधानसभा चुनाव में वह आमला विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही है। निशा बांगरे ने मध्य प्रदेश के सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान से 2010 से 2014 के बीच इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्राइवेट जॉब भी की। बाद में निशा बांगरे ने सिविल सर्वेंट बनने का फैसला किया। वह 2 बार MPPSC की परीक्षा को क्लियर किया है। निशा बांगरे फरवरी 2019 में संविधान को साक्षी मानकर शादी की थी। उसके पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। इस्तीफा क्यों दिया, यह बात तो स्वयं निशा बांगरे ही जानती है कि छुट्टी नहीं मिला या राजनीति में उतरना है। यह थी निशा बांगरे की कुंडली। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि एक और यूपी की PSC महिला अधिकारी SDM ज्योति मौर्य अपने खराब चरित्र के लिए अपने घर को ही उजाड़ दी, अपने पति को छोड़ दी, मतलब विलेन। वहीं दूसरी ओर MP की PSC महिला अधिकारी ex-DC अपने परिवार एवं धार्मिक आस्था के लिए इतने बड़े पद को छोड़ दी। वह एक हीरो के रूप में छवि को उभारी। दोनों महिला आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब एक पूर्व में है तो दूसरी पश्चिम में। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुश्मन को भी ज्योति मौर्य जैसे नमक हराम पत्नी ना मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल नॉलेज पाठशाला हिंदी में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।